इंतहा हो गई इंतजार की। आज की क्लास के अंदर हम जानने वाले हैं कि मराठी का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। साथ ही साथ कुछ ऐसी 5 मिस्टेक्स जो हम मराठी के पेपर में करते हैं जिससे हमारे बहुत सारे मार्क्स जाते हैं। सो शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, ऐसा कुछ हमारा पेपर होता है एंड इसको हम आंसर शीट बोलते हैं, पेपर भी नहीं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि कौन सी ऐसी हमें चीजें करनी चाहिए जिससे कि हमारा मराठी का पेपर हमें 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ला कर दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है परीक्षा पूर्व तयारी। परीक्षेच्या पूर्वी काही तयारी केली जाते। कौन कौन सी तयारी है? प्रश्नपत्रिका सुरुवातीपासून नीट वाचून काढा। सबसे पहले जो भी हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर होता है उसको अच्छे से रीड करो। ये सबने बोला होगा आपको, मैं भी बता रहा हूं, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आगे की हम बहुत सी बातें करें, जैसे देखो कोणत्या क्रमाने प्रश्न सोडवायचे ते ठरवा। जब भी हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले हम कंफ्यूज होते हैं कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये थोड़ा कम आता है, ये अच्छे से आता है, ये तो बिल्कुल नहीं आता। लेकिन स्टिल आपके माइंड में एक सवाल आपको वैसे रखना है कि आप स्टार्ट भी क्वेश्चन नंबर 1 से ही करेंगे एंड एंड भी यहां पे क्वेश्चन नंबर जो भी लास्ट 8 7 जो भी होगा वहां पे ही होगा। मतलब सीरियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका पूरा पेपर जाना चाहिए, बिकॉज आपको डिसाइड करना ये ऑप्शन है बट आपको लिखना तो क्रोनोलॉजिकली होगा। सोपे आणि आत्मविश्वास वाढवणारे प्रश्न प्रथम सोडवा। आपको लगता है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करके बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं तो प्लीज स्टार्ट विद दैट एंड घाई न करता उत्तरांची लांबी मुख्य मुद्दे डोक्यात स्पष्ट करायचे। जास्त घाई गडबड तुमची उत्तर लिहिणं झाली नाही पाहिजे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ओवरऑल प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? आपका हैंडराइटिंग अच्छा हो, अक्षर स्पष्ट असावं, एक समान असावं। इट शुड बी अ वेरी वेरी माइन्यूटली गिवन इन 1 लाइन। ओके, एक समान सब हैंडराइटिंग कैसी दिखे? सेम सेम दिखे। साथ ही साथ रीड करने के लिए इजी हो, वाचायला सोपी असली पाहिजे। उत्तरांचा क्रमांक नीट आणि अचूक लिहायचा। प्रत्येक मोठ्या उत्तरानंतर एक ओळ सोडायची। जब भी आप एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो उसके नीचे 2 और 3 लाइन बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं। स्केल से भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। डाव्या बाजूला व्यवस्थित मार्जिन काढा। ये तो तुम्हाला सांगितलं असेल, ये आपको पता ही होगा, स्कूलों के अंदर सबको बताया जाता है। काटकोन ओढ़ून ओड़ी अव्यवस्थित कापाकापी टाळा। आपको बहुत बार क्या होता है कि जब भी हम स्केल से लाइन करते हैं तो पेज फट जाता है। दैट शुड नॉट हैपन एंड जो भी एंगल्स आप दे रहे हो वो सारे एक्यूरेट होने चाहिए। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बॉल पेनचा शाई एकसारखा राहील याची काळजी घ्या। आप जो भी बॉल पेन यूज कर रहे हैं उस बॉल पेन के अंदर जो भी आपकी रिफिल है, जो आप ब्लैक कलर यूज करते हो, ब्लू कलर यूज करते हो, जस्ट गो विद द ओनली 1 पेन जो आपको पता है आप साल भर से यूज कर रहे आ रहे हो, उसी पेन से आपको जाना है। उसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देन व्याकरण विभागाचा सादरीकरण। जो आपका मराठी व्याकरण का पार्ट है, मराठी ग्रामर का पार्ट है, इसके अंदर आपके जो आंसर्स है बहुत ज्यादा अच्छे, छोटे और बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होने चाहिए। आप वहां पे फेक नहीं सकते क्योंकि वो आपको मिलने वाले मार्क्स है और बहुत ही सिंपल मार्क्स है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी जिसका आपको डेटा मैंने दिया हुआ है पहले से सिलेबस में। कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए इसका वीडियो इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में मिलेगा आपको। फक्त योग्य उत्तर लिहायचे। आपको जो भी सही आंसर है वही लिखने हैं। आपको जो भी पूछा गया है वही लिखिए। आपको मराठी भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए? बहुत ही ज्यादा प्रॉपर एक्यूरेट होनी चाहिए। तो अब आपको क्या मिलेंगे? यहां पे मार्क्स मिलेंगे अच्छे। अब देखो अगला पार्ट, प्रश्नांचं उत्तर परिच्छेदात किंवा बुलेट पॉइंट्स मध्ये स्पष्ट करा। आपका जो भी आंसर है आपको किस में देना है? बुलेट पॉइंट्स में। देखो मैंने कैसे पॉइंट्स बुलेट में दिए हैं। बहुत बार हम नाम भी दे सकते, जैसे ऑप्शन ऐसे 1 2 3 इस प्रकार भी आप आंसर्स लिख सकते हो।
आपको यहाँ पे शब्द और कल्पना जो है वो उसमें जो भी पैसेज में दी जाती है बदलनी नहीं चाहिए। जो भी क्वेश्चन पैसेज से पूछा है वही आप उसका आंसर लिखोगे, उसके अंदर कोई और चेंजेस ना हो इसका ध्यान रहे। साथ ही साथ स्पष्टीकरण जर तुम्हाला विचारलं 3-4 ओळी त्याच्यासाठी पुरेशा आहेत। अगर आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन पूछते हैं तो 3 से 4 लाइंस में आप उसको लिख सकते हो, सिंपल और सोबर हैंडराइटिंग के साथ और आंसर्स के साथ। साहित्य, काव्य, कविता आधार के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर आप अर्थ, स्पष्टीकरण, भावना, शिस्तबद्ध सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। कविता की आप जब भी ये सारी लाइंस होती है, ओवी को लाइंस बोलते हैं, तो इन लाइंस को अगर आप बता रहे हो तो उसको अच्छे से क्या करना चाहिए, उद्धृत करना चाहिए, मतलब समझाना चाहिए, और आपको पहले उसका अर्थ आना चाहिए। लेखक और कवीचं नाव योग्य लिहा। जो भी आपको लेखक पूछा है, जो भी आपको कवि पूछे हैं, उनका आंसर, उनका नाम कैसे लिखना है, बहुत ही एक्युरेटली लिखना है। उत्तरांची लांबी 6 ते 8 ओळींची असावी। जैसे आप ये मैटर नहीं करता, बट आप 3 से 4 में भी इसको अच्छे से लिख सकते हो पैसेज के लिए। निबंध लेखन के अंदर आपको जो भी टॉपिक्स है उनके पहले तो विषय को स्पष्ट करो, उपशीर्षक और शीर्षक, परिच्छेद, सारी चीजें, जैसे झाड़े लावा झाड़े जगवा, झाड़े लावा झाड़े जगवा, इसके ऊपर आपको अगर निबंध आता है तो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। उसका पूरा विषय पहले आप एक्सप्लेन करेंगे, बाकी सारी चीजें आप पे अच्छे से 3 से 4 लाइन में शुरुआत में होगी, बाद में मुख्य भाग होगा, वो भी 3 से 4 लाइंस में होगा, और बाकी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंसेस। आप कितने सेंटेंस बना सकते हो, उस सेंटेंस के ऊपर आपको 2 से 3 पेजेस के ऊपर एक बहुत सुंदर निबंध लिखना है, जो भी आपको 5 मार्क के लिए आता है। देन है पत्र लेखन का विभाग। इसके अंदर आप दिनांक के साथ शुरू कर सकते हैं अच्छे से। देन यू कैन राइट एवरीथिंग। मैं आपको एक पेपर दिखाता हूं कि किस तरीके से एक क्वेश्चन पेपर के अंदर, जैसे कि आप देखो ये आंसर शीट मिली, फिर हमने यहां से लिखना शुरू किया। हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, उससे हम देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में बोर्ड के एग्जाम में ये सारी चीजें लिखी गई थी। ठीक है, लेट मी शो यू। ये एक टॉपर का पेपर है बेटा, और उसने गद्य विभाग को देखो कैसे लिखा है। उसी साथ साथ आप देख सकते हो इधर निबंध का पार्ट जब आया और व्याकरण का पार्ट जब आया, तब भी इसने बहुत ही उपयोजित लेखन को कैसे उसने ड्रॉ आउट किया है वो देख सकते हो। उसने पहले यहाँ पे पत्र को लिखने के लिए पहले दिनांक लिखा है, उसके बाद प्रति लिखा है, माननीय ग्रंथपाल, अक्षरधारा वाचनालय चिपळूण, फिर विषय को लिखा है, फिर महोदय के साथ पूरा स्टार्ट किया है। एवरीथिंग इज गिवन वेरी प्रॉपर, बहुत ही प्रॉपरली उसने सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो उसका पूरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो एरिया है जहां पे वो रिक्वेस्ट कर रही है वो सारी चीजें दी है। एंड लास्ट में उसने अपना जो भी हितचिंतन है वहां पे आपको दिख सकता है कि अप्लाई किया हुआ है। पर्यावरण दिन के ऊपर इन्होंने यहाँ पे एक जाहिरात भी लिखी है, जो कि उपयोजित लेखन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देख सकते हो महाड़, और उसके बाद डेट लिखी है उसने, और स्टार्ट किया है पूरा कि कौन कौन आए थे। 3 स्टांजा में उसने कंप्लीट किया। पता है उसको 1 मार्क कहाँ पे कम मिला है, डेट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कंटेक्स्ट तो बढ़ा सकती थी, मे बी उसको टाइम कम मिला हो, इस वजह से ये सारी चीजें हुई। तो इस तरीके से आप अपनी कॉमन मिस्टेक्स को मराठी के पेपर के अंदर जो है हैंडल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें एग्जाम में लास्ट के जो कुछ टाइम होता है, जैसे कि देखो लास्ट 10 मिनिट्स, शेवटच्या 10 मिनिटांमध्ये पुनरावलोकन, सर्व प्रश्नांची क्रमांक तुम्हाला तपासायची आहेत, सोबतच कोणतेही उत्तर सुटलेलं नाही याची खात्री करायची आहे, स्पेलिंग आणि विरामचिन्ह तपासायची आहेत, आवश्यक ठिकाणी वी कैन से अंडरलाइन पण करायचं है, अधोरेखन करायचं आहे। सो ये सब भी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, एंड यू शुड यूज ऑल दिस थिंग्स विच आई हैव गिवन यू। एंड इस तरीके से गद्य विभाग, उसके बाद पद्य विभाग, व्याकरण, स्थूल वाचन, उसके बाद उपयोजित लेखन, पूरा पेपर आपको सॉर्टेड है। बस आपको कुछ कुछ स्थूल वाचन जैसी चीजें हैं
वहां पे थोड़ा सा क्या करना होगा, रिसाइट करना होगा। उसके अंदर थोड़ा ऑप्शन नहीं है। बाकी हम गद्य पद्य का और उपयोजित का, व्याकरण का कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको स्थूलवाचन में चैप्टर में जाना पड़ता है, और चैप्टर में जाना आपका काम है क्योंकि आपको स्कूल में ये पूरी साल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो गो विद दैट फ्लो ओनली। तो देख लीजिए, ये सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन सारी चीजों को साथ रखते ही ये 5 मिस्टेक्स आपको हैंडल करनी है। कुछ इस तरीके से आपका अगर हैंडराइटिंग आता है एग्जाम में तो आपका फायदा ही फायदा हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे। बढ़िया रहा ये सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सभी कमेंट बॉक्स में एक रेड हार्ट डाल देना, और मिलते हैं अगले सेशन के अंदर कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।